हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका जो एक प्रॉब्लम है ना सोशल साइंस को लेकर कि उसको कैसे हम पढ़े, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। डेट कैसे याद रखें, मैप कैसे याद रखें। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एसएसटी के रिलेटेड उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना स्टडीज लेक यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज अंशिका। आप सभी से एक रिक्वेस्ट फ्रेंड कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, एसएसटी सोशल साइंस बहुत वास्ट आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा उसमें चैप्टर्स है। तो बस ये कह देना कि आप एनसीईआरटी से पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, तो ये कहना बहुत आसान होता है, बट रियली में इतना आसान है नहीं सोशल साइंस। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो कितने सारे सोशल साइंस में खुद हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, खुद चार एसएसटी में तो खुद चार सब्जेक्ट आ जाते हैं। फिर उसको कैसे याद रखना है करके। और हर स्टूडेंट का इन चारों में से कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा जिससे उसको बिल्कुल ही कहो नफरत है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसा जरूर कोई ना कोई एक चैप्टर सब्जेक्ट होगा आपका, है या नहीं। तो एसएसटी को आप कैसे पढ़ोगे ये आपको एक एक करके बताते हैं। फर्स्ट देखो फ्रेंड्स कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे आपके टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। एंड कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए है, मतलब कि सिर्फ वो स्कूल वर्क के लिए है, तो वो सारा आपको माइंड में अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ चैप्टर्स हैं जो सिर्फ आपके मैप वाला ही रहेगा एंड आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपका आ जाता है ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7, तो उसके सिर्फ आपको मैप करने हैं, पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह के जो इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल आपके टॉपिक्स रिलेट हुए हैं, जो कुछ भी है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री का। फर्स्ट बात करते हैं तो हिस्ट्री में देखो। सो फ्रेंड, हिस्ट्री में देखो टोटल आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चार, ये सुनने में आसान लग रहा है कि सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं, बट वो 4 चैप्टर्स क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे। तो कितने लंबे लंबे चैप्टर्स है, ऊपर से उसमें डेट्स हिस्ट्री में याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कैसे पढ़े हिस्ट्री को। एंड फिर बात करते हैं सिविक्स का। तो सिविक्स में टोटल आपके यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एंड ज्योग्राफी में टोटल आपके 6 चैप्टर पढ़ने हैं। एंड जो चैप्टर नंबर 7 है उसके सिर्फ आपको मैप्स करने हैं। तो मैप आप कैसे करो वो आगे बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो इकोनॉमिक्स में टोटल आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड जो चैप्टर नंबर 5 है वो सिर्फ आपका इंटरनल असेसमेंट में आएगा, जो आपका स्कूल टेस्ट होगा उसमें आएगा, बाकी वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो सारा चैप्टर्स का मैंने आपको बता दिया, एक बार पता होगा आपको, बट मैंने एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दिया, ठीक है, ताकि आप सब क्लियर रहो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप ये सब कैसे करोगे, कैसे पढ़ोगे। तो मैं स्कूल में जब थी फ्रेंड, तो मुझे एक बात याद है कि जो सोशल साइंस का सिविक्स था वो मुझे कुछ खास उतना ज्यादा पसंद नहीं था पढ़ना, बट फिर भी क्या कर सकते, एग्जाम में तो वो टॉपिक्स आएंगे ही और पढ़ना तो पड़ता ही है हर हाल में ही। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे किसी को हिस्ट्री समझ में नहीं आती होगी, बोरिंग लगता हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हिस्ट्री बोरिंग ही लगता है, और किसी का तो फेवरेट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, एंड हिस्ट्री, वो 2 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में बहुत अच्छे लगते थे। ज्योग्राफी और सिविक्स थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में, बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो वो सब कैसे पढ़े, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे जिसका कोई ना कोई इसमें सब्जेक्ट है जिनको उनसे कहो उनको कुछ समझ में नहीं आता, जो पढ़ते हैं वो सर के ऊपर से पार हो जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई होगा, डोंट वरी फ्रेंड, ये सबके साथ हो रहा है, ठीक है, सिर्फ आपके साथ नहीं है ऐसा। तो आप टेंशन मत लो, सबने पढ़ा, जो आपके सीनियर्स हुए उसके भी कुछ ऐसे ही होंगे हाल, उन्होंने भी पढ़ा, अच्छे मार्क्स भी लेके आए। तो आप टेंशन मत लो, आप एसएसटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये मानो खुद को, खुद पे ट्रस्ट रखो। अब खुद पे अगर आप भरोसा नहीं रखोगे तो फिर आगे आप क्या कुछ कर पाओगे, नहीं ना। तो अभी आप खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, तो क्या करना है आपको, आपको जितने भी चैप्टर्स है ना फ्रेंड्स उसके आपको 1 शॉट वीडियो करने होंगे, 1 शॉट वीडियो देखने होंगे, ठीक है। फर्स्ट काम आपका क्या है, 1 शॉट वीडियोस को देखना। जैसे ही आपने 1 शॉट वीडियोस देखा, कुछ तो समझ में आया होगा ना। देखो अभी भी आपके पास टाइम है। अब ये नहीं कह रहे मैथ्स भी है, साइंस भी, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ है, और साइंस साथ में आपको सोशल साइंस पे लेके चलना है, तो बहुत सारा कुछ आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग टाइम कम बचा हुआ है, ठीक है। बट सोशल साइंस में आपको उसमें भी टाइम देना होगा, ठीक है। जैसे ही आप 1 शॉट वीडियोस देखते हो उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको एक बार एनसीईआरटी रीड करना चाहिए। सिर्फ रीड करो, ये नहीं मैं कह रही हूँ एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है, फिर से आपको समझना है आप ये बोल रहा है। आपने 1 शॉट वीडियो देखा है ना, एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आते रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि दिस इज अ कैट, मैंने ये बोल दिया, तो क्या आपको समझने का जरूरत है कि मैं क्या बोल रही हूँ। डायरेक्ट आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रही हूँ, ना आपको हिंदी करना है ना आपको इंग्लिश करना, डायरेक्ट आपको समझ में आ गया।
ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको वन शॉट वीडियो से समझ में आ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, एक और आपको एनसीईआरटी रीड कर लेना है सारे सब्जेक्ट का। और जब आप रीड कर रहे हो तो एक होता है मन में कि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ में आ जाता है, हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें समझ में आता है कि ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, हमें भी आइडिया होता है। ठीक है, टीचर्स बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, बट हम भी पढ़ रहे हैं ना तो हमें भी आइडिया होता है ये शायद क्वेश्चन आ सकता है। और आपने टेस्ट दिए हैं स्कूल में और आगे प्री बोर्ड दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट से भी कुछ आइडिया लग रहा होगा, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, एंड आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, नोट्स आपको खुद का बनाना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो फिर आप किसी और का भी नोट्स देख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात आ जाता है डेट्स का। डेट्स को कैसे याद रखें, पॉइंट नंबर सेकंड। तो जहां कहीं भी आप पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे दीवार पे आप डेट्स का सारा डेट्स एक बार नोट कर लो, जितना डेट्स है आपका हिस्ट्री का। ठीक है, सारा डेट्स को आप एक जगह लिख लो कॉपी में, वहां पे मतलब पेज अपने दीवार पे चिपका दो। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने पढ़ने के लिए बैठा, 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना घंटा भी आप सेल्फ स्टडी करते हो, ट्यूशन का होमवर्क करते हो, स्कूल का होमवर्क करते हो, जो कुछ भी आप करने के लिए वहां पे जाते हो, फिक्स प्लेस तो होगा आपका कि आप यहाँ पे करते हो। वहां पे जाने के पहले जो दीवार में आपने चिपकाया है ना, उसको सिर्फ एक बार आप देख लो, सिर्फ एक बार देख लो, सारे डेट्स को देख लो। अगर मैं आपने आधा देखा है, मान लो आपने 10 लाइन तक ही देखा है, तो जब आप दोबारा से पढ़ने आ रहे हो तो उसके आगे से देख लो। ठीक है, बट ये कोशिश करो कि आप एक दिन में कम से कम उसको पूरा रीड कर सको। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर आपको रीड करना है, नेक्स्ट डे फिर आपको रीड करना है। आपको ऐसा लगेगा एंड ऑफ द डे कि कुछ कुछ डेट्स आपको बिना याद किए हुए याद हो गए हैं। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट डेट्स को आप इस तरह याद रख सकते हो। मैंने भी इसी तरह याद रखा था। उसके बाद सेकंड काम मैंने ये किया था कि जो भी डेट्स मुझे याद आ रहे थे, जो भी मैंने पढ़ा है, रीड किया, उसको मैंने कॉपी पे लिखा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आप याद करते हो ना, उसको आपको कॉपी पे लिखना चाहिए। जैसे आप कॉपी पे लिखते हो ना, वो दोबारा से आपके माइंड में रिकॉल हो जाता है और वो आपको अच्छे से याद हो जाता है। फिर जब आप कॉपी पे लिखे हो तो थोड़ा सा इसको याद भी कर लो। ठीक है, याद भी करना जरूरी है। रीड कर लिए ना, कॉपी पे भी लिख लिया, थर्ड काम थोड़ा दिमाग को भी काम पे लगाओ, थोड़ा उसको याद करने बोलो। ठीक है, थोड़ा याद कर लो उसको। इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम करते जाओगे तो आपको डेट्स याद करने में ज्यादा भार नहीं लगेगा और आप डेट्स याद कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैप्स कैसे करें। तो मैप मैंने कैसे किया, मैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जो मैप्स था मैंने उसको एक बार देख लिया, फिर मैंने वैसे ही यहाँ पे फिर उस मैप को मैंने ड्रॉ किया, खुद से देख के ड्रॉ किया। मैंने देख के 1 बार 2 बार 3 बार मैंने देख के ही ड्रॉ किया था। उसके बाद फिर बिना देखे मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद मैच किया कि मैंने कहाँ पे गलत किया, कौन सा जगह को मैंने क्या लिखा है, ये सब मैंने क्या गलत किया मैंने देखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर से मैप का, जब आपके एग्जाम करीब आएंगे ना तब आपको ये काम ज्यादा करना है। मैप्स का जो प्रैक्टिस है वो आपको खुद से बना के करना चाहिए, कहाँ पे क्या था, कहाँ पे क्या था, ये सब आपको खुद से करना होगा। ठीक है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको इंडिया का नक्शा ही बनाने शायद आ जाएगा, अब तक तो आ चुका होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सिंपल है हमारे देश का नक्शा बनाना। ठीक है, तो इस तरह से आप मैप्स को याद रख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, डेट्स को कैसे याद रखना है, सेकंड मैप को कैसे करना है, थर्ड पॉइंट अब आ जाता है नोट्स के बाद, नोट्स। ठीक है, तो जो आपने हाईलाइट किया है ना उसको आप नोट्स में भी बना सकते हो। ठीक है, खुद का नोट्स बहुत अच्छा होता है, आपको समझ में आएगा आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब आपको समझ में खुद से आते रहेगा। बट मैंने एसएसटी के नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि स्कूल में ही सब कुछ नोट्स वहाँ पे मेरे स्कूल में बनवा दिया गया था। एंड मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन वैसे ही पढ़ा था, और जो मुझे पॉइंट्स लगे थे मैंने पेंसिल से वहाँ पे पूरा वहाँ पे अंडरलाइन ये सब कर दिया था, सर्कल कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे नोट्स रेडी किया था अपना। ठीक है, और कैसे पढ़ा था मैं अब वो बताती हूँ आपको। ठीक है, तो एसएसटी पढ़ने का मुझे बेस्ट वे क्या लगता है ना कि आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ और फ्रेंड आपको पढ़ाएं। नो डाउट आपके टीचर्स बहुत 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 अच्छे होंगे, बट कोई अगर आपको फ्रेंड आपको पढ़ाता है तो आपको वो सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो आपको चैप्टर्स ऐसा कर लो कि स्कूल में दोस्त से बांट लो। ठीक है, ये जो टॉपिक है हिस्ट्री का अच्छे से समझ के आना। ठीक है, और फिर मुझे समझा देना, बिकॉज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये टॉपिक, वो आपको बोलेगा मुझे सिविक्स का समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ये समझा देना। सोशल साइंस में कोई ना कोई तो होगा सब्जेक्ट जो आपको समझ में आती होगी, वो सारे सब्जेक्ट आप अपने दोस्त को समझा दो, और वो जो कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है वो अपने दोस्त को बोलो कि आपको समझा दे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर कर सकते हो दूसरे से। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छा, मजा आएगा करने में। क्वेश्चन आंसर दूसरे दोस्त से पूछोगे, वो नहीं बता पाएगा, आप नहीं बता पाओगे, या आप जीत गए, या कुछ बहुत मजा आता है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर भी दूसरे से पूछ सकते हो, दूसरे को समझा भी सकते हो, इसमें आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, पहले इतना करो आप सोशल साइंस के लिए, बाकी का बाद में आपको बता। ठीक है।